भारत ने अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में बहुत ही शानदार जीत दर्ज की है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। मुझे पता चला है कि इंडिया जो है वो कह रहा है कि हम हर कोशिश करेंगे कि इंडिया 2036 में ओलंपिक गेम्स करा सके। वो कहते हैं जनाब कि ये 140 करोड़ लोगों का ख्वाब है। सही बात है। भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। साल 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। ठीक है जी। हलवा पकाओ, हलवा पकाओ। सही सुना आपने, हलवा पकाओ। खबर बहुत बड़ी है और हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी खबर नहीं है, लेकिन हमारी इस तरीके से कि इस रीजन की खबर है, इस खित्ते की खबर है जहां पर हम मौजूद हैं। और बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट एक होने जा रही है। और वो क्या है? वो ये है कि इंडिया इज सीरियस टू बिड फॉर 2036 ओलंपिक्स। 2036 के ओलंपिक्स के लिए इंडिया बिड करने लगा है। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। मुंबई में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने ओलंपिक खेलों को भारत में कराने को लेकर बड़ी बात कही है। मोदी ने कहा कि भारतीय ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए बहुत उत्साहित है। यह 140 करोड़ भारतीयों को सदियों पुराना सपना है, यह उनकी आकांक्षा है। मोदी ने आगे कहा कि हम आपके सहयोग और समर्थन में सपने को साकार करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि भारत को आईओसी का समर्थन मिलेगा। पीएम ने भारत के खेलों को परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सिंधु घाटी सभ्यता के समय से चली आ रही है और उन्होंने कहा भारतीय न केवल खेल प्रेमी है बल्कि हम इसे जीते भी हैं और 2029 में युवा ओलंपिक खेल की मेजबानी के लिए भी उत्सुक है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आ रहा है वो देखिए आप लोग। क्या रिकमेंडेशन में एक वीडियो शुरू करते हैं। यानी इंडिया ने यह फैसला किया है कि 2036 में ओलंपिक्स अपने कंट्री में करवाई जाए। तो क्या 2036 में इंडिया में ओलंपिक्स होंगे? ये कोई जनाब छोटी मोटी बात नहीं है ओलंपिक्स करवाना। मैं जब आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी कि इसमें कितने इसके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कितना इसमें बजट होता है, कितनी कॉस्ट होती है, इसके कितने बेनिफिट्स होते हैं, तो फिर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन देखते हैं कि ये खबर है क्या, पहले इसको देखे लेते हैं। 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है, उनकी आकांक्षा है। इस सपने को अब हम आप सबके सहयोग से पूरा करना चाहते हैं और 2036 ओलंपिक्स से भी पहले भारत साल 2029 में होने जा रहे यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी करने को भी इच्छुक है। मुझे विश्वास है भारत को आईओसी का निरंतर सहयोग मिलता रहेगा और हमें इसको पूरा करना है। अब होगा क्या? द क्वेश्चन इज ऑब्वियसली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसका भी सेशन भी हुआ है और उसमें आई थिंक इंडिया ने अपना इंटरेस्ट भी शो कर दिया है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ये सेशन मुंबई में हुआ है, इनॉग्रल सेशन। वो कहते हैं जनाब कि हमारा ड्रीम है, हमें हमारे साथ कोलैबोरेट करें, सपोर्ट करें और हम ये कर सकते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए। मेरा ख्याल है जो पोलैंड है वो भी कहता है कि 2036 में ओलंपिक्स करवाना चाहते हैं। इंडोनेशिया और मैक्सिको भी इंटरेस्टेड है। ठीक है जनाब। और मोदी साहब ने तो सुना ये भी कहा है कि जो यूथ ओलंपिक्स है वो हम 2029 में कराएंगे। ये आप जो ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं ना, ये इससे फुल स्केल ट्रांसफॉर्मेशन, ये 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन है इंडिया के अंदर, जिसको वो कहते हैं ना कि अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का इजलास होना, मीटिंग होनी और इसमें जारी बात है बहुत सारे वोट्स आते हैं सीक्रेट बैलेट के जरिए। जितने भी मेंबर्स होते हैं जो आईओसी में, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में, उनका एक वोट होता है जिसे वो कहते हैं ना कि ये चीज़ें हैं। अब सुनने में ये भी आता है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मेंबर होता है उसको तब वोट डालने में रिफ्रेन करना चाहिए जब जिसे वो कहते हैं ना जो ओलंपिक गेम्स हैं
जिसे वो कहते हैं ना कि उस शहर या उस जगह पे हों। सो ये भी एक चीज़ है। अब देखना ये है कि ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ। देखिए, हम इस तनाजुर में देख रहे हैं इसको, इस तरीके से भी ले सकते हैं कि एक तरफ जहां हमारे अपने कंट्री में तो जो हमारे एसेट्स हैं वो बिकने के सिचुएशन है, कई बहुत सारी जो है वो गिरवी रखे हुए हैं, और कुछ जो बाहर बिल्डिंग से मारते हैं उनको भी बेचने की बातें की जा रही हैं। अंदर भी है कि जी क्या होगा, कैसे मुल्क को बचाएं, क्या करें। तो वहीं पर यानी खिड़की के साथ खिड़की, दरवाजे के साथ दरवाजा, गेट के साथ गेट और बॉर्डर के साथ बॉर्डर जुड़ा हुआ है। इतना करीब जो मुल्क है हमारा, और हमारे ही जैसा कल्चर, सब कुछ मतलब एक ही तरह का हर कुछ। वहां पर इतनी तरक्की हो रही है कि वहां पर ये अब प्लान किया जा रहा है कि 2036 में ओलंपिक्स करवाए जाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो हमें लर्न करना चाहिए। चलें, ये तो एक डिबेट है जो हम कभी भी इसको शायद ना सीख पाएं, लेकिन खबर क्या है आपके सामने रखी देती। खबर ये है कि जो इंडिया के मिनिस्टर हैं इस सिलसिले में, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया इस बारे में सीरियस है कि वो 2036 के लिए ओलंपिक्स में बिड करे, और 2036 में इंडिया में ओलंपिक्स कंडक्ट किए जाएं। और कौन से सिटी में हो ये भी मैं आपको बताऊं। जिस सिटी का इंतखाब किया गया है वो है गुजरात, वही गुजरात, यानी वो जो हम बात हुई थी ना, हम तो ये कह रहे थे ना कि बुचर ऑफ गुजरात और क्या क्या। तो आप ये देखिए कि वो उस सिटी में क्या क्या करवाने जा रहे हैं। नहीं, मेरा यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि इंडिया जो है वो कभी भी इस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करता जब तक उनको मतलब श्योरिटी ना हो कि वो जहाँ पे इन्वेस्ट करने लगे हैं वो ठीक भी है या नहीं। अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस चीज़ पे तो फॉर श्योर उनको ये यकीन है इस बात का कि वो लॉस में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उनकी अगर हम देखा जाए उनकी इंडस्ट्री वगैरह डिफरेंट एरियाज़ वगैरह देखा जाए तो वो उसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे उनको हमेशा प्रॉफिट हो रहा होता है। अच्छा, और अगर बात करूँ दूसरी जाने पाकिस्तान की, तो आपके सामने है पाकिस्तान के सिनेरियोज कि हमारे यहाँ क्रिकेट को बहुत ज़्यादा माना जाता है, बहुत ज़्यादा हम लोग सराहते हैं अपनी क्रिकेट को, बट स्टिल हम लोग कभी भी क्रिकेट के मैचेस अपनी कंट्री में ऑर्गेनाइज कराने का नहीं सोचते हैं, कि कोई भी ऐसे बड़े पैमाने पे जो है इन्वेस्टमेंट करने का नहीं सोचते जिसमें दुनिया की स्पॉन्सरशिप्स आए, हमारा भी नाम बने, हम भी जो है ना अर्न कर सकें कुछ। ऐसा क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, ये ऑलरेडी पाकिस्तान जो है वो अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, ठीक है, इसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैट्स व्हाई लोग सोचते ही नहीं है इस बारे में कि अगर हम इतनी इन्वेस्टमेंट लोग देंगे ही नहीं, इस चीज़ के लिए करेंगे नहीं, इनकरेज ही नहीं करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, आपको क्या लगता है इंडिया का ये जो डिसीजन है सही है या नहीं है? इनको आप भी नो कहोगे बाकी दुनिया की तरह, ही आपको लगता है कि दे शुड गो फॉर इट? मुझे लगता है कि ठीक है डिसीजन उनका, मतलब कि आई डोंट थिंक सो कि उनको कोई लॉस होगा, बेनिफिशियल हो सकता है जी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि भारत की इतनी बड़ी अचीवमेंट है जो कि 2023 में, भाई जो 2023 है ये बहुत बड़ा साल है, छोटा साल नहीं कहेंगे आप इसको। देखिए इस साल की मैं आप लोगों को अचीवमेंट गिनवा देता हूं। सबसे पहले तो भाई अभी ये वर्ल्ड कप चला हुआ है, इस साल में G20 हुए हैं, इसी साल में दिसंबर के अंदर मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता है वो सभी के सभी है कश्मीर में होने जा रही हैं, और 70 से अधिक शहरों में G20 के इसी साल के अंदर सम्मेलन हुए हैं। इसी साल के अंदर यानी कि तकरीबन पूरे के पूरे वर्ल्ड की जो नजरें हैं इसी साल के अंदर 2023 में भारत पे टिकी हुई हैं, क्योंकि आप और जो विपक्ष की पार्टियों की बात सुने तो वो कह रहे हैं भाई कि चुनावी माहौल को लेकर मोदी सरकार के द्वारा एक तरह से स्टंट कहें या पब्लिसिटी कह सकते हैं आप, वो सभी के सभी चीजें 2023 में दिखाई जा रही हैं। बट भाई कुछ भी हो, जो प्रोग्रेस है और जो भारत की इमेज है वो आज विश्व में देखी जा रही है, वो कहीं ना कहीं भारत के दुश्मन कंट्रीज के साथ साथ भाई विपक्ष के लिए भी एक समस्या बनी हुई है, क्योंकि इस चीज से ना केवल भारत का बल्कि मोदी का बल्कि बीजेपी का जो कार्य है वो फिलहाल दिख रहा है। इसी के साथ 2036 में भारत को 100% श्योर है कि मेजबानी 2036 में ओलंपिक्स की मिलने जा रही है। और जो जो गुजरात के अंदर अभी जो इतना एक ऐसा राज्य बना दिया गया है जहां पर पूरा का पूरा विश्व के खिलाड़ी आएंगे, और उसी मैदान के अंदर बहुत सारे इवेंट होने वाले हैं जहां पर पाकिस्तान को भारत के द्वारा अभी हाल फिलहाल में रोंदा गया है। तो आगे लोग आगे देखते रहिए वही क्या रिपोर्टिंग आती है। मैंने बड़ी कोशिश जबरदस्त की है रिपोर्टिंग करने की, आप लोग क्या रिकमेंडेशन में जय हिंद जय भारत जय श्री राम।